आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न मिलता है, यानी कि आरएलडी और बीजेपी अब साथ साथ है। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि नॉट ओनली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान, पूरे देश के पिछड़े और कमजोर लोग चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का देवता, किसानों का भगवान मानते हैं। और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 3-4 दिन पहले संसद में ये मुद्दा मैंने उठाया था कि किसानों के देवता, किसानों के भगवान चौधरी चरण सिंह जी, राजेश पायलट जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी और विजय सिंह पथिक जी और मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। कम से कम उसमें से शुरुआत हो गई है। पूरा देश का किसान, पूरे देश के पिछड़े इतने खुश हैं, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। सरकार का इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये आज इस एक ऐतिहासिक दिन है किसानों के लिए। आपने कहा था कि जहां आरएलडी चली जाएगी वो पार्टी जीत जाएगी लोकसभा चुनाव में, तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ आरएलडी, यानी कि बीजेपी ही जीतेगी। मैं ये कहा था कि 2 पार्टी ऐसी हैं, आरएलडी और बीएसपी। आरएलडी अगर किसी के गठबंधन में पहुंच जाएगी तो एक तरफा जीत होती चली जाएगी। साथ में ये भी कहा था बीएसपी हमारी पार्टी ऐसी है जिसके साथ लग जाएंगे गठबंधन में, उसी की जीत होती चली जाएगी। पर कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो मुझे तो वाकई में पश्चिम में जो आप कहते हो ऐसा ही कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने वो धर्म निभाया नहीं। हालांकि उसमें हम थे नहीं, अगर वो हमें उसमें ले आते, कुमारी बहन मायावती जी से सब स्टेट में हमारे विधायक तोड़ के लेके माफी मांग लेते, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना लेते, तो आज चुनाव बराबरी पे होता। आज बिल्कुल ठीक मुझे तो ऐसा लगता है, जो राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस की गलत की वजह से बीजेपी की सरकार बनी, जहां सचिन पायलट का चेहरा दिखा करके और फिर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, और मध्य प्रदेश में जो उठा करके उनको अखिलेश पखलेश कह दिया, सारे यादव चले गए थे, राजस्थान गुजर चले गए थे, दोनों जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस की गलती की वजह से मुझे तो 2024 में ऐसा ही लग रहा है उन दोनों प्रदेशों की तरह कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसी की सरकार दोबारा ना बन जाए। पर आप तो अलग थलग पड़े हैं ना, उस अलग थलग से बीएसपी अलग थलग पड़ी नहीं, अलग थलग से मतलब नहीं है। हम तो देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। आपके साथ देश कोई के पार्टी देश नहीं है ना? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जा रहे। बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। सिद्धांतों पे कुमारी बहन मायावती जी पूरा सिद्धांतों पे चलती हैं, उसके लिए वो आज भी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अपने काम में लगी हैं और अपना काम कर रहे हैं। बिजनौर सीट आरएलडी को मिल रही है? नहीं, मुझे तो अब जिसको भी मिलेगी, हमारा काम है चुनाव लड़ना और हम लड़ेंगे। आगे जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में देखा जाएगा। चलिए मलूक साहब, शुक्रिया स्टॉप लगाने के लिए, विराम लगाने के लिए। तो ये थे मलूक नागर अपनी बात कहते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।